हमें राजनीति से ऊपर उठकर हालात सामान्य करने चाहिए। कुछ अराजक तत्व मणिपुर में हिंसा की आग को भड़का रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। मणिपुर में सामाजिक तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। 1993 में तनाव के बाद हालात सामान्य हों, ऐसा होने में 5 साल लगे थे। हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए। शांति बहाली की कोशिशों में सबका स्वागत है। अभी जो मैंने आपको बताया, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान मणिपुर की हिंसा पर पहली प्रतिक्रिया के तौर पर सामने रखा था। लेकिन मणिपुर मई 2023 से लेकर आज तक बीते 18 महीनों से लगातार धधक रहा है। हर दिन खबर आती है कि कहीं कोई मैतेई समाज का या कुकी समाज का उसकी हत्या हो गई, अपहरण हुआ, हिंसा हुई, आगजनी हुई। घाटी और वैली के क्षेत्र में रहने वाले लोग और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के बीच में एक जबरदस्त तनाव है। घाटी और वैली क्षेत्र में रहते हैं मैतेई समाज के लोग, पहाड़ों पर मुख्यतः कुकी और नागा समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इन दोनों समुदाय के बीच में खाई इतनी गहरी अब होती दिखाई दे रही है कि उसे पाट पाना इतना आसान नहीं होगा साहब। हाल के दिनों में हिंसा की जो लगातार खबरें आ रही थीं, उससे चिंतित होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के कैंपेन के बीच में बैठक बुलाई होम मिनिस्ट्री में। 50 अतिरिक्त सुरक्षा दल कंपनियों को रवाना किया गया मणिपुर की तरफ, यानी कि 5000 सुरक्षा बल। पहले से ही मणिपुर में सुरक्षा का एक बहुत जबरदस्त जाल बैठाया गया है। बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां वहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात हैं। सेना वहां पर तैनात है। मणिपुर की पुलिस बहुत सक्रिय है, वो भी वहां पर है। लेकिन तमाम सुरक्षा बलों के बावजूद 18 महीने से मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी की ताजा खबर क्या है? ताजा खबर है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसके प्रमुख मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सागमा हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी के 7 विधायक हैं। इन 7 ने अभी मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देने से मना कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता, एक जमाने के फुटबॉलर रहे बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ने आपातकाल बैठक बुलाई अपने सभी मंत्रिमंडल की और विधायकों की। सिर्फ 27 विधायक वहां पर मौजूद रहे। 26 फिजिकली मौजूद थे, एक डिजिटली जुड़ा हुआ था। 10 ऐसे ट्राइबल विधायक हैं जिन्होंने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है कि वो कहां और किस तरफ जा रहे हैं। फिर भी बीजेपी की अगुवाई और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सरकार को कोई खतरा मणिपुर में नहीं है, और वह इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास 37 विधायक हैं 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में, तो यानी कि मेजॉरिटी बीजेपी के पास है। लेकिन इस पूरी समस्या में जब जड़ ही राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि बीरेन सिंह हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो यह तय कर ले कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को वो हटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो सवाल यह उठता है साहब कि हिंसा थमेगी तो कैसे थमेगी? कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। बीते 18 महीने में यह साबित हो चुका है राज्य सरकार पूरे तरीके से पंगु है, अक्षम है, वो पक्षधारी है। इसके बारे में भी कई सबूत सामने आ चुके हैं। आज उस सरकार पर ना तो मैतेई समाज का और ना ही कुकी समाज का भरोसा है। एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता पर आसीन है जिनके ऊपर हिंसा को प्रोत्साहित करने के कई तरह के आरोप हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी पुलिस कुकी समाज को मरने और मरवाने के, बलात्कार करवाने के कई आरोपों को झेल रही है। कानून व्यवस्था वहां पर न के बराबर है और मणिपुर की पुलिस इसे बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही, यह भी सत्यापित हो चुका है।
सेना जो वहां पर डिप्लॉयड है उसमें मणिपुर की पुलिस और उसके साथ साथ मणिपुर की सरकार बाधा का काम कर रही है और सेना को अपना काम नहीं करने दे रही। इसके भी प्रमाण अनगिनत हैं। इससे ज्यादा भी किसी भी मुख्यमंत्री के हिंसा में संलिग्न होने के कोई और मामले सामने आ सकते हैं क्या? इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने सेकेंड टर्म वाले मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर ही भरोसा कर रहा है और रिप्लेस करने की बात तो दूर की बात है, लीडरशिप चेंज के बारे में विचार करने को भी बीजेपी तैयार नहीं है। खुद आरएसएस ने कई बार बयान जारी करके कहा है, यहां तक कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी अपने बयानों में स्पष्ट कहा है कि मणिपुर की समस्या का समाधान तुरंत और फौरन होना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन यह सवाल मैं संघ परिवार के तमाम घटक दलों के साथ भी रखता हूं और उनके सामने रखता हूं कि मणिपुर की इस गंभीर समस्या के बावजूद जहां मैतेई समाज में संघ परिवार की पैठ अच्छी है, अभी तक संघ परिवार की तरफ से कोई शांति की ठोस पहल सामने नहीं आई है साहब, कोई ठोस पहल नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने मणिपुर की यात्रा की, विपक्ष के कई नेता मणिपुर पहुंचे, संसद में इसकी धमक कई बार गूंज चुकी है। सदन के बाहर भी कई मौकों पर कांग्रेस के कई नेता और विपक्ष के कई नेता भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर चुके हैं, बतौर आरोप मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को घेर चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने नेतृत्व को मणिपुर में नहीं बदला है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की आंखों पर बीरेंद्र सिंह ने कौन सी पट्टी बांध रखी है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुझे स्मरण नहीं होता कि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हल्का सा आरोप लगने पर पूर्व अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण को बदल दिया था। मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हर्ष भूकंप के बाद गुजरात में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को कैसे कुर्सी से दूर किया गया जब भ्रष्टाचार के आरोप उन तक लगे, यह भी हम देखते हैं कर्नाटक में। तो फिर बीरेंद्र सिंह पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई की बात क्यों नहीं सामने आ रही है? इसको समझाने के लिए कुछ तथ्यों को अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक। समझिए इसे जरा। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह मैथई समाज से आते हैं। आज की तारीख में बीरेंद्र सिंह मैथई समाज के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर नेता है। पूरे समाज पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। अगर आप न्यूमेरिकल मेजॉरिटी की बात करें तो मैथई समाज न्यूमेरिकली ज्यादा है कुकी और नागा समाज को मिलाकर। यानी कि आज की डेट में मैथई समाज का प्रभाव 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर है। इतना प्रभाव कि इसका पूरा निर्धारीकरण होता है। मैथई समाज हिंदू रीत रिवाज से अपना जीवन यापन करता है, यह बात आपको नोट करनी पड़ेगी। बाकी जो 20 सीटें हैं मणिपुर की, वो आमतौर पर क्रिश्चियन बहुल हैं, जिसमें क्रिश्चियन बहुल कुकी और क्रिश्चियन बहुल नागा का बहुत बड़ा जोर है। 10-10 विधानसभा सीटों पर इन दोनों समाज का एक तरह से वर्चस्व आप मान सकते हैं। यही वजह है कि पड़ोस के राज्य मेघालय का इतना असर और उसकी पार्टी एनपीपी का इतना असर आपको दिखाई देता है। मणिपुर में 7 एनपीपी के विधायक मणिपुर में है, क्योंकि नागा समाज, खास करके जो क्रिश्चियन नागा हैं, वो बड़े पैमाने पर अपने नेतृत्व को खुद चुनते हैं। 2014 से पहले मैथई समाज का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसके पहले एक बिखराव था और जो क्रिश्चियन कुकी और नागा समुदाय है, इनके कंसोलिडेशन और मैथई समाज के बिखराव की वजह से मणिपुर पर कांग्रेस का राज्य एक लंबे समय तक रहा है साहब। लेकिन धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, एकता के नाम पर और मैथई वर्चस्व के नाम पर जो एकता हुई है, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही प्रमुख पोल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस पोल पोजीशन को खोना नहीं चाहती है। बीरेंद्र सिंह को इसीलिए लगातार बीजेपी का समर्थन मिल रहा है और संघ परिवार के तमाम घटक दलों का भी समर्थन वीरेंद्र सिंह को है।
अब आप कहेंगे भाई ये तो पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे हमें उस रूट कॉज पर जाना पड़ेगा जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा फैलनी शुरू हुई। और इसके लिए आपको गो टू हिल मिशन 2.0 पर ध्यान देना पड़ेगा। 2022 के विधानसभा के चुनाव के पहले, जी हां, 2022 के विधानसभा के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री रहे बीरेंद्र सिंह ने इस अभियान को बल दिया, जोर दिया। आखिरकार किस लिए? क्योंकि हिल मिशन 2.2 के जरिए बीरेंद्र सिंह ये चाहते थे कि तमाम पहाड़ी इलाके जहां पर कुकी और नागा समुदाय का वर्चस्व है, वहां पर धीरे धीरे मैतेई समाज का प्रभाव भी बढ़े। बीरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को हवा दी कि कुकी और नागा समुदाय का संबंध म्यांमार में रह रहे समाज से भी है। वहां पर बॉर्डर पोरस है, इसलिए बिना रोक टोक म्यांमार से लोग आते हैं और पहाड़ों पर ड्रग्स की खेती करते हैं। इसकी वजह से पूरे राज्य में अराजकता का प्रभाव है और इसके साथ साथ मैतेई समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए पहाड़ों पर भी मैतेई समाज का प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंसिंग फैक्टर है। हालांकि इस पूरे मामले को जामा यह दिया गया कि पहाड़ों पर डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए कुकी समाज के सेंटर चरचूर सिंहपुर और तमाम उसके इलाकों में पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का नैरेटिव था, इसके पीछे हिडन एजेंडा था मैतेई समाज का वर्चस्व बढ़ना। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रग्स की बात जो है, जो ड्रग का कारोबार था, वो काफी बड़ा और फैल रहा था। ऐसे में कुछ एक मैतेई संगठन, हालांकि उनकी लॉयल्टी हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर रही, लेकिन फिर भी वो मिलिटेंट संगठनों से जुड़े रहे हैं पहले 1993 से पहले। और इन संगठनों ने ड्रग्स के कारोबार में भी अपने पैर पसारने शुरू किए। मैतेई समाज का हिस्सा होने की वजह से उन्हें सरकार का समर्थन भी मिला हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स पैदा करने के लिए सरकार का समर्थन मिला था, लेकिन ये गुट भी शक्तिशाली थे। और मणिपुर की पुलिस के करप्शन की कहानियां जग जाहिर है। तो ये जो मिली भगत थी, क्योंकि मैतेई पुलिस जो है, मैतेई समाज का प्रभाव मणिपुर की पुलिस पर बहुत जबरदस्त है साहब, मेजॉरिटी उन्हीं की है। तो ये जो लीथल कॉम्बिनेशन था, इसकी वजह से 2022 के बाद से लगातार पहाड़ की तरफ मैतेई समाज का प्रभाव बढ़ने लगा था। बीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दूसरे टर्म में यह प्रभाव और ज्यादा आगे बढ़ा और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कई जगह पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हुए, जहां ड्रग्स कारोबार पर भी नकेल कसने की पुरजोर कोशिश की गई। कई लोगों को घुसपैठिया करार दिया गया और उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन कुकी समाज ने इसे अपने खिलाफ किया गया मैतेई एक्शन माना। और इसी बीच में मणिपुर हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन सामने आया, जिसने यह कहा कि मैतेई समाज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस पर सरकार विचार करे। पहले से ही जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर मैतेई समाज का वर्चस्व बढ़ रहा था, धार्मिक हिंसा बढ़ने लगी थी। कुकी समुदाय, जो कि अधिकतर क्रिश्चियन हैं, उनके चर्च पर हमले होने लगे थे। कई समुदाय पर तरह तरह के हमले और अगवाही की बातें सामने आ रही थी। इन ज्यादतियों को जब पुलिस के सामने या सरकार के सामने रखा जाता तो उन्हें बहुत समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि सरकार पर मैतेई वर्चस्व था, पुलिस में मैतेई वर्चस्व, लिहाजा स्थानीय प्रशासन पर कुकी समाज का विश्वास कम होता चला गया। इस अविश्वास और असुरक्षा के भाव की वजह से कुकी समाज और नागा समाज दोनों एक कॉकटेल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो रहा था। मई 2023 में जो हिंसक वारदातें हुई, उसने इसी विस्फोट को हवा दी और उसके बाद से राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाए। लेकिन इसमें राज्य पुलिस, सरकार की संलिप्तता के बारे में कहीं कोई आकलन हुआ ही नहीं। यहां तक कि जब कुकी समाज की महिलाओं के चीर हरण का वीडियो सार्वजनिक हुआ और बहुत
बहुत बड़े पैमाने पर छीछालेदर हुई, तब भी मैतेई समाज और भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और मणिपुर पुलिस के साथ बना रहा। यह मामला धीरे धीरे घर करने लगा था, लेकिन जैसे जैसे कुकी समाज का प्रतिकार भी बाहर आने लगा, अपने आप में स्थिति गंभीर होती गई। इस बीच मामले को संभालने के लिए महीने भर की हिंसा के बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपना रिजिग्नेशन का ड्रामा रचा। उन्होंने कहा कि वो रिजिग्नेशन देने के लिए गवर्नर के पास जा रहे हैं। रास्ते में महिलाओं का एक बहुत बड़ा जत्था आया, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसके बाद महिलाओं के इस जत्थे ने उनका रिजिग्नेशन पेपर उनके हाथ से लेकर फाड़ दिया। बीरेंद्र सिंह ने फटे हुए इस रिजिग्नेशन को ट्विटर पर डाला और कहा कि अब जबकि जनता चाहती है कि मैं रिजाइन ना करूं, तब मैं रिजाइन नहीं करूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह रिजिग्नेशन की बात अपनी जबान पर लाते तक नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फेविकोल लगाकर ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का पूरा समर्थन उनको मिला हुआ है। हालांकि बीते 18 महीने में जो सांप्रदायिक हिंसा बड़े पैमाने पर हुई है, जिसमें कई तरह के पहलू हैं, यह सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा नहीं है जिसके बारे में बार बार कहा जाता है। इसमें कई पहलू हैं। इसमें ड्रग्स का कारोबार है, इसमें और भी तन्य चीजें हैं। इसकी वजह से मैतेई समाज के ऊपर जो हमले हो रहे थे, बीरेंद्र सिंह पर अब मैतेई समाज का विश्वास धीरे धीरे टगमगाने लगा। हालात ये हो गए अभी कि हाल फिलहाल आपने देखा होगा, बीरेंद्र सिंह की सरकार के कई मंत्रियों और यहां तक कि बीरेंद्र सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन हुए हैं और हिंसा भड़की है, हमले हुए हैं। इसके बाद भी जहां केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार मणिपुर में 5,000 सैनिकों को भेजने का विचार कर रही है, सुरक्षा बलों को भेजने का विचार कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री बदलने पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। इसके लिए मुझे सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देना है और आप समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की। बीरेंद्र सिंह असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बराबर हैं बीजेपी के लिए। अगर आज आप असम से हेमंत विश्व शर्मा को अलग कर दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत जल्द नीचे आ सकता है, यह डर है। और इतना ही नहीं, असम के अलावा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक यही स्थिति बीरेंद्र सिंह की मणिपुर में है। मणिपुर को अगर आज बीजेपी ने हिलाने की सोची और सोचा कि बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बीजेपी के लिए बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल जो कि यक्ष प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए है, वो ये है कि क्या महाभारत के धृतराष्ट्र के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व आंख पर पट्टी नहीं लेकिन अंधा बैठा रहेगा और गांधारी की तरह सब कुछ जानने के बाद भी अपनी पट्टी नहीं खोलेगा? अगर ऐसा होता है साहब, तो इसे राजनीति के अध्याय में एक बहुत बुरा चैप्टर कहा जाएगा। और बीजेपी की छवि पर जो दाग पड़ रहा है, खास करके मणिपुर में, उससे बीजेपी अपने आप को अलग एक लंबे अरसे के लिए नहीं कर पाएगी, खास करके उत्तर पूर्वी राज्यों में।